क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, आपका पूरा फॉर्मेट रिवाइज करने में हेल्प करेगा। चलो जल्दी से, हमें क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। डिफरेंस बिटवीन सरप्लस दे रखा है, तो जो बैलेंस वहां ट्रांस, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल फिगर नहीं है, डिफरेंस बिटवीन सरप्लस है, तो मतलब अप्रोप्रिएशंस और वो सब एड बैक होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो वो चीज आप स्टेटमेंट ऑफ अपना ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी दिखा सकते हैं, बेटर रहता है उसको हम वर्किंग नोट में दिखाएं। किसको? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी items. Net profit before tax and extraordinary items. Calculation of net profit before tax and extraordinary items. तो starting point क्या है? Profit for the year. Profit for the year. 8 difference between balance, ये ना डिफरेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वो आप कर चुके हैं। ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन है। कितना था? 8 lakhs। 8 lakhs है ना। अब ऐड फाइनल डिविडेंड ऐड कर देंगे। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड, तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन है, ऊपर माइनस होगा, फिर लास्ट में जाके इनफ्लो की तरह वो ऐड हो जाएगा लास्ट में। तो पहले ऊपर तो माइनस ही होगा। डेप्रिसिएशन ऐड बैक होता है, लॉस ऑन सेल ऐड बैक होता है, गेन ऑन सेल माइनस होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग दे रखा है और टैक्स पेड अलग दे रखा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा, टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। अगर एक ही वैल्यू दे रखी होती तो हम अज्यूम करते हैं कि वही होगा। अगर 2 साल का बैलेंस दे रखा है तो करंट ईयर प्रोविजन का वो होता है जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन वो होता है जो टैक्स पे हुआ है। इसमें उन्होंने अलग से दे रखा है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। इनकम टैक्स रिफंड, इन 2 बार ही आता है, एक बार ही ऊपर माइनस होता है और लास्ट में नेट हो जाता है। नेट ऑफ किसके साथ? टैक्सेस के साथ। वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। रिफंड 2 बार आएगा, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आपको पूरा फॉर्मेट रिवाइज करने में हेल्प करेगा। चलो शुरू करते हैं। डिविडेंड है, कॉम्पनसेशन है, टैक्सेस है। चलो आंख बंद करके, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ऐड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड पेड, एक ही डिविडेंड है, इंटरिम तो नहीं है। फाइनल डिविडेंड कितना है? 1,10,000, और कोई इंटरिम तो नहीं है, ठीक है। 1,10,000। फिर ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? स्केल से लाइन खींच लेना बेटा, ये इतनी दूर दूर, इसी में ही गलती ना हो जाए। प्रोविजन फॉर टैक्स 110 है, वो भी 110 था ना। 110, 110, प्रोविजन फॉर टैक्स 110। डिविडेंड आ गया, इंटरिम डिविडेंड है नहीं, प्रोविजन आ गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है नहीं। एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस ऐड बैक होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस तो नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन माइनस होगा। और इनकम टैक्स रिफंड 2 बार आना है, अर्थक्वेक जो अपने एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम 2 बार आते हैं, ठीक है। तो एक बार ही इनकम टैक्स रिफंड माइनस हो जाएगा। कॉम्पनसेशन कितनी है? 75। तो लेस कॉम्पनसेशन, क्या है कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर? 75। कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर कितना? 75। और क्या माइनस हो जाएगा? रिफंड ऑफ टैक्स। ये क्यों माइनस हुआ? एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन है, ये क्यों माइनस हो रहा है? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, तो वो मेरे इंक्लूडेड होगा रिफंड, वो मैं माइनस कर रहा हूँ 10,000। 10,000 माइनस हो गया, तो ये कितना आया था? 910, 1020 माइनस 85। 85 मतलब 935।
935, 935, 85, 940, ठीक है, 945, 950। तो ये क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहां तक किसी को डाउट? अभी यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आप इसको कुछ भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो क्या हो गया? वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आया? 9,35,000। ऐड, क्या ऐड होगा पहले? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उसमें डेप्रिसिएशन 150, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल 30, गेन ऑन सेल अलग से माइनस हो जाएगा अभी, ठीक है वही है, और तो कुछ है ही नहीं। गेन ऑन सेल कितना है? 90। लेस क्या होता है? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या है? गेन ऑन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना? 90,000। 180, 935 प्लस 180, 11,15,000, 11,15,000 माइनस 90,000, 10,25,000। थैंक यू। इनकम आती है ना, ऑन ऑपरेटिंग इनकम सारी यहाँ पे आती है। तो वो चीज वैसे पकड़ी जाती लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता, अनटाइडी हो जाता। क्या कैसे पकड़ी जाती? हमारा टिकिंग का जो प्रोसेस है नेक्स्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो जो आइटम दिखते हैं जो जिस पे टिक नहीं लगा होगा बच जाएगा। तो देखेंगे इसका क्या होता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको वहां दिखाना भूल गए, लेकिन यही तो गलती होती है कैश फ्लो में, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। क्या है हमारी फाइनेंसिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इन्वेस्टिंग इनकम होती है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते हैं ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। थैंक यू। 20,000 और माइनस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? तो 110 माइनस हो गया, 110 का मतलब 1005, 11,15,000। तो ये क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1005। क्या है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो आने हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 70,000, decrease in current assets, decrease in current assets, decrease in current assets 40,000। ये ऐड हो जाएगा, 110 ऐड हो गया। 110 मतलब क्या? 110, 110, 110, चलो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अरे इतना क्या तड़प तड़प के जीना।
जब फैल ही रहे हैं तो ढंग से फैलते हैं। तो माइनस क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट एसेट्स 60 एंड 10, ये माइनस हो रहा है। तो अब 70 70 मतलब 70 का मतलब क्या, 70 का मतलब 70 45 10 55 10 55 70 10 45 70 15, ये हो गया, बचा कितना 55 10 45 10 45 70। ठीक है जी, 10 45। अब आया क्या, आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ध्यान से देखना बेटा, लास्ट स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक किसी को भी डाउट, मतलब फॉर्मेट ही अप्लाई करा है और कुछ यही वही करना होता है कैश फ्लो में, बट फॉर्मेट साथ थोड़ी ना होगा हमारे, फॉर्मेट दिमाग में छपा होना चाहिए। चलो लास्ट स्टेप, लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड नेट ऑफ refund, net of refund, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। तो टैक्स पेड कितना है, हमें दे रखा है अलग से, टैक्स पेड है 120, नेट ऑफ रिफंड मतलब 10,000 वापस आए, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, 120 माइनस 10। तो ये हो गया टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। और लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, कॉम्पनसेशन आई थी, एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन, कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। कॉम्पनसेशन कितनी आई थी, 110 75, ये ऐड हो रहा है। तो 1045 माइनस 110 प्लस 75, 10,00,000 10,000। क्या है ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस अपने पे भरोसा होना चाहिए, एंड में विजय हो ही जाती है। तो क्वेश्चन मजेदार था, आपका फॉर्मेट चेक करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखें।